अवाम को, नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जंग हम लड़ रहे थे 5 अगस्त 2019 के बाद, सड़कों से लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, ये जंग कल पूरी हो गई और आज हम बेहद खुश हैं। और मुबारक की बात है आप सब पत्रकार मित्रों को कि ये जंग, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को इस रियासत को तोड़ा, हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से इल्हाक की शर्तें छीनी और महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया, ये हम केस जीत रहे हैं। और अब जो नई रियासत हमें मिलेगी, ये नई शक्ल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट का बेंच देगा, नई शक्ल में। और ये शक्ल वो होगी जिस शक्ल में हमारे बुजुर्ग, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों की विरासत, हमारे बुजुर्गों की विरासत, जिस शक्ल में इस रियासत का इल्हाक भारत के साथ हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों वाली रियासत, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हमें देंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितनी बुखला गई है। और इसकी बुखलाहट यहां से साबित होती है कि एक तो इसने फेक एनजीओज बना करके गुजर बकरवालों की, कश्मीरी पंडितों की और कुछ बुद्धिजीवियों की वहां पे फेक एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के स्वागत के लिए जम्मू के लोगों को भेजा। लेकिन खुशी की बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनकी बातों का, दलीलों का गौर नहीं किया। और यहां तक कि जो सरकारी वकील थे मेरे पत्रकार मित्रों, उनकी भी दलीलों के ऊपर गौर नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी की सारी इनके एफिडेविट, जो दलीलें थी, वो कूड़ादान डस्टबिन में डाल दी। ये भी आपको मुबारक है। अब देखिए ऐतिहासिक बात, 5 अगस्त 2019 को ये जंग का मैंने ऐलान किया था और जब ये कलम बंद फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व किया तो ये भी 5 सितंबर 2023 को ये कलम बंद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व की और इसमें आप सबको भी पूरा योगदान मिला। जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम का योगदान मिला, क्योंकि 4 साल और 1 महीना दिन रात मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर की आवाम को, जिन्होंने मेरा साथ दिया, उनको बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूं और मीडिया वालों का भी धन्यवाद करता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी की आप बुखलाहट देखिए। ये अपनी 2024 में पार्लियामेंट की हार को देखते हुए ये हमारे देश का नाम भी बदलने जा रहे हैं। अरे मैं इस बात को आउटराइटली रिजेक्ट करता हूं मेरे पत्रकार मित्रों, हम इसको आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। हमारे लिए इंडिया, हिंदुस्तान और भारत, तीनों नाम खूबसूरत है। अब एलर्जी क्या है भारतीय जनता पार्टी को इंडिया के नाम से या हिंदुस्तान के नाम से? इंडिया का नाम निकला था इंडस वैली सिविलाइजेशन से, भारत का नाम निकला था महाभारत से। और जो भारत एक राजा थे और शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे, इसलिए भारत का नाम पड़ा। और हिंदुस्तान, अब मैं ये आपको बताता हूं कि इनको एलर्जी किस बात से है। एलर्जी नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी को इस बात से है कि इंडिया नाम जो है, ये हमारे उस समय के जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनके साथ जो उस समय के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, उस समय नेताओं ने डिस्कशन के बाद, डिबेट के बाद इंडिया नाम रखा। और ये मुबारक है हमारे लिए। तो इंडिया का भी वही मायना है, भारत का भी वही मायना है, हिंदुस्तान का भी मायना है। लेकिन इनकी इस तजवीज का हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में के नाम से आपको क्यों एलर्जी है भारतीय जनता पार्टी को? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये गाना किसने लिखा था? ये मजहबों के नाम के ऊपर मुल्क को बांट रहे हैं मेरे पत्रकार मित्रों। ये सॉन्ग जो लिखा था, ये इकबाल ने लिखा था, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था 1918 में, जब देश का विभाजन नहीं हुआ था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये उस समय हमारे जिन्होंने आजादी की जंग लड़ी, उन्होंने हिंदुस्तान का ये सारे जहां से नारा लगाया। और ये नारा किसने लगाया? मोहम्मद इकबाल ने। और बड़े खुशी की बात है, क्या आपको मोहम्मद इकबाल से
नाराजगी है क्या कोई? तो फिर हिंदुस्तान नाम क्यों नहीं? इसमें क्या बुराई है? हमारे लिए तो इंडिया, हिंदुस्तान और भारत तीनों ही नाम बेहतरीन है। एक मिनट, मैं आपकी बात की तरफ आ रहा हूं मेरे पत्रकार मित्रों, लेकिन उससे पहले जो हमारा आज का मीटिंग का एजेंडा है उसे पूरा कर ले। और उसके बाद देखिए ये और हम ये किस चीज से इंडिया का नाम बदलते रहेंगे? आरबीआई के सभी नोटों के ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हर नोट के ऊपर, चाहे वो 100 का हो, 50 का हो, 500 का हो, 1000 का हो, 2000 का तो इन्होंने नोटबंदी में बंद ही कर दिया। ये तो पता नहीं क्या करते हैं, डरते हैं। हार को देखते हुए मुल्क का नाम बदल रहे हैं, लोगों का श्रम। और इसके साथ साथ एक तीसरी बात, एनडीए और इंडिया के 2 गठबंधन बन रहे हैं और इन दोनों गठबंधनों में कश्मीर के नेता भाग रहे हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि कश्मीर के नेता इंडिया में भी घुस गए और एनडीए में भी घुस गए। इंडिया और एनडीए के गठबंधन में 370-35 से रियासत का दर्जा, इल्हाक की शर्तें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान इनके एजेंडे में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एनडीए के साथ ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं तो हम उसको भी आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। और इसलिए हम आज की पत्रकार वार्ता में अवाम तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता था। हम सुप्रीम कोर्ट से होके आए हैं, आप लोगों ने पूरा ताउन किया है, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना 1 करोड़ 30 लाख अवाम का, जो हमारे साथ से पहले दिन से ये जंग में चल रहे थे, उनका शुक्रिया अदा करना बेहद जरूरी था। और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में हम जीत रहे हैं और ये जीत हमें मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी, ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है इनकी बौखलाहट में इंडिया का नाम भारत रख रही है, बौखलाहट में, ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट कर दिया। बिल्कुल।